वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष हिंदी की जो कविता है गिरिजा कुमार माथुर उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर का देहावसान कब हुआ या गिरिजा कुमार की मृत्यु कब हुई? तो गिरिजा कुमार की मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई। गिरिजा कुमार माथुर कैसे मिजाज के कवि थे? तो गिरिजा कुमार माथुर एक रोमानी मिजाज के कवि थे। गिरिजा कुमार माथुर कैसी कविता के कवि माने जाते हैं? ये कैसी कविता के कवि थे? तो उनका उत्तर हो जाएगा नई। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, इसलिए हमें दोनों तरह के जीवन को मिलाकर के जीने की आवश्यकता है। यादों में खोकर मनुष्य का क्या बढ़ जाता है? यादों में खोने से मनुष्य का दुख बढ़ जाता है, क्योंकि यादें हमेशा हमें पुराने जख्मों की याद दिला देती है। यादों में खोने से हमारे क्या हरे हो जाते हैं? तो यादों में खोने से हमारे पुराने घाव और अभाव ये दोनों चीज़ हरे हो जाते हैं। छाया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छाया शब्द पुरानी मीठी यादों के लिए प्रयुक्त किया गया है। कविता में दौड़ने का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो कविता में दौड़ने का सांकेतिक अर्थ सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भागदौड़ करना है। इस कविता में प्रभुता को क्या कहा गया है? इस कविता में प्रभुता को मृग तृष्णा या मरीचिका कहा गया है। कवि ने छाया छूने से क्यों मना किया है? क्योंकि छाया छूने से हमारे अभाव या हमारी कमियां पुनः हरे हो जाते हैं। हमें अपना वर्तमान और अधिक खाली प्रतीत होने लगता है। जब हम छाया छू लेते हैं या अपनी पुरानी जो कमियां हैं या दुखों को हम याद करने लगते हैं तब। तो अगला जो प्रश्न हमारा है, कविता में पुरानी मीठी यादों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कि इसमें छाया शब्द का प्रयोग किया गया है। छाया मत छूना शीर्षक कविता के कवि हैं, तो इसके कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। छाया मत छूना शीर्षक कविता में किस भावबोध की अभिव्यक्ति हुई है? तो रोमानी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। कुंतल शब्द से क्या अभिप्राय है? कुंतल शब्द का अभिप्राय लंबे केस होना है या लंबे बाल होना। छाया शब्द का अर्थ है, तो छाया शब्द का अर्थ भ्रम और दुविधा दोनों है। यश वैभव मान और पूंजी क्या नहीं देते हैं? तो ये हमें गहरी संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का प्रसिद्ध नाटक है, तो गिरिजा कुमार माथुर का प्रसिद्ध नाटक जन्म कैद है। नाश और निर्माण के लेखक हैं, तो नाश और निर्माण के लेखक गिरिजा कुमार माथुर को माना जाता है। द्विधाग्रस्त मनुष्य को क्या नहीं दिखता है? द्विधाग्रस्त मनुष्य को रास्ता नहीं दिखता है। आज मैंने आपके समक्ष गिरिजा कुमार माथुर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा। आने वाले दिनों में और भी बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लाया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि अब तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।